सो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th के चैप्टर 4 के यानी कार्बन कंपाउंड के पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन की, कार्बन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। हम बात कर चुके हैं बॉन्ड की, यानी आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देन हमने बात किया था कि आखिर कार्बन जो है वो क्यों प्रिफर करता है केवल और केवल सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्यों गेन नहीं करता या लूज नहीं करता ओके इलेक्ट्रॉन। तो अब ना हम बात करेंगे इस टॉपिक में। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका वो होगा क्या, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार की अब हम बात करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड याद है ना आप लोगों को। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें क्या होता है, कोई दो एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड या बॉन्ड तो बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ओके, तो ना हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। तो समझना ध्यान से, कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहते हैं भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है आपका डबल बॉन्ड और तीसरा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। बहुत इजी चीज है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3। एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब तो एक करके समझते हैं, समझना इजी चीज है, रटना नहीं है, फिर से कह रहा हूं, समझेंगे ऐसे से। तो सिंगल बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का पहला टाइप सिंगल बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शेयर होगा। ओके, तो सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, समझना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल सब समझेंगे, इजी समझ जाएंगे। जैसे H2, और आप इसमें समझ जाओगे कि आखिर डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, एक डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, वो भी कैसे बनता है वो भी समझ जाओगे आप लोग। जैसे मैंने बात किया H2 हाइड्रोजन की, कितने हाइड्रोजन मेरे पास? 2 H2, तो एक H ये और एक H एक H ये हो गया हमारे पास और एक H ये हो गया। अच्छा, अब हम सब एक बात जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास। अब अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बट मैं जानता हूं कि भाई स्टेबल होने के लिए हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर स्टेबल होने के लिए इसे पहले घर में कितने चाहिए थे? 2 है, 1 होने कितने चाहिए थे? 2। क्या ये अपने आप में स्टेबल है? नहीं है। तो अब देखो समझो, यानी इसके पास कितने हैं? 1। कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो देखो समझना, आउटर ऑर्बिट पे इसके पास कितने मौजूद हैं? 1 ही मौजूद है ना, 1 चाहिए, 1 है इसके पास। तो एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख कर यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब क्या इसके पास 2 हो गए? हो गए। क्या इसके पास 2 हो गए? हो गए ना। तो दोनों ने क्या किया? शेयर कर लिया। तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? तो जब भी सिंगल पेयर, यानी केवल एक ही जोड़ा सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, तब जाकर बनता है सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए तो बनेगा हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया जी? अब देखो समझना, धीरे आप समझ जाओगे। जैसे समझना, ध्यान से बात करूं मैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा हमारा? तो हम बात करते हैं डबल बॉन्ड में O2 ऑक्सीजन की। अब देखो, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 6। 2 और 6 8 होना क्या चाहिए था? पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 8। कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखो अभी 2 चाहेगा कि 2 के शेयर कर ले। तो जो हमारे पास आउटर ऑर्बिट पे, देखो समझना, अगर मैं इसका वो बनाऊंगा तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, यानी कि आउटर ऑर्बिट पे कितना है इसके पास? 6 है ना। तो आउटर ऑर्बिट पे जितना होता है उतने का ही हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आउटर ऑर्बिट पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा चेक कर लो। तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, O2, एक O यहाँ, एक O यहाँ। कितने हैं आउटर ऑर्बिट पे इसके पास? 6। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या अब इसके पास 8 हो गए? क्या अब इसके पास 8 हो गए? क्योंकि इसको 8 ही तो करने, दूसरे वाले में 8 ही तो करने ना। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी 8 हो गए ना। तो देखो, जो आउटर ऑर्बिट पे जितना होता है ना, जैसे आउटर ऑर्बिट पे हाइड्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट पे कितना था?
एक था तो मैंने एक ही लिया यहाँ पर। इसके पास आउटर ऑर्बिट पे कितने हैं, 6 है। इसके पास आउटर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो मैंने 6 लिखे। अब आप कहोगे भैया ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बट तरीका जो होता है इस तरह से होता है। तो हमारे पास तो देखो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 6, होने कितने चाहिए थे, पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 8। कितनी की कमी है, 2 की कमी है। तो आउटर ऑर्बिट पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। तो भाई ऑक्सीजन, फिर समझना, फिर बता दे रहा हूं मैं। तो आउटर ऑर्बिट पे तो ऑक्सीजन तो मेरे पास कितने हैं, 2 है। आउटर ऑर्बिट पे कितने हैं इसके पास, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इसके पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी बार हो गए, 2 जोड़े बन रहे हैं, डबल पेयर। यानी कि देखो इस वाले में क्या था, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है। तो आप समझ में आ गया सिंगल बॉन्ड कब होता है, जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, और डबल बॉन्ड कब बनता है, जब डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अब आप समझ में आ गया होगा, आप लोग पहले बोल दोगे कि हाँ सिंपल है, सिंगल पेयर डबल पेयर, इसमें क्या होगा, ट्रिपल पेयर। अब देखो ट्रिपल पेयर कैसे, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, N3 का एग्जांपल लेते हैं, N3 नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन की बात कर ले, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले वाले घर में 2 और दूसरे वाले घर में 5, 2 और 5 7 होने क्या चाहिए थे, पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 8 होने चाहिए थे। कितने की कमी है यहाँ पर, 3 की कमी है। तो अब देखो पहले वाले घर में 2 है इसके पास, और दूसरे वाले घर में कितने हैं, 5 है। यानी कि आउटर ऑर्बिट पे कितने मौजूद है इसके पास, 5, और इसके पास कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो देखो नाइट्रोजन के हिसाब से 2 है मेरे पास नाइट्रोजन, तो मैं इनका बनाता हूँ, एक यहाँ 2 नाइट्रोजन बना लिया मैंने। अब कितने हैं आउटर ऑर्बिट पे इसके पास, 5। समझना ध्यान से, 5 है ना आउटर ऑर्बिट पे। जैसे इसका आउटर ऑर्बिट पे कितने थे, 6, तो 6 डॉट बनाए थे मैंने। इनके पास कितने हैं, 5, तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या इसके पास 8 हो गए, अब हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए। और आप देख पा रहे हो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो बस आप समझ जाओगे, जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड, जब डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है डबल बॉन्ड, और जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से एक कोवलेंट बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और ये होता है हमारा डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया ये चीज। एक बार मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जो ये डॉट स्ट्रक्चर, कुछ क्वेश्चन के आपके डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा, बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो समझ लेते फिर से ध्यान से। ये तो आपके टाइप्स हो गए किसके, कोवलेंट बॉन्ड के। तो हम बात कर लेते हैं, एक बार वीडियो पॉज के आप लोग उसको नोट कर लेते हैं। हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछे कि भाई CO2 कार्बन मैंने बताया था, कार्बन आ गया CO2 में, तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही हमेशा प्रेफर करता है। तो आप लोग समझना CO2 के बारे में बात करते हैं। CO2 एक बार हम चेक कर लेते हैं, C के पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 4, 2 और 4 6 होने के चाहिए थे। पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 8, कमी कितने की है, 4 की कमी है। तो अब ध्यान समझना, यानी पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 4, आउटर ऑर्बिट पे कितना है, 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, अभी अपने ऑक्सीजन का पढ़ा था कि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, कुल मिला के 8 होते हैं। पहले वाले घर में 2, दूसरे वाले घर में 6, यानी आउटर ऑर्बिट पे कितना है, बाहरी ऑर्बिट पे कितना है, 6 है। तो कैसे बनाएंगे, CO2 बीच में C रखो, O2 है, एक C है और O2 है, एक O यहाँ रख लो, एक O यहाँ रख लो। समझ गया, मतलब CO2 है ना, तो बीच में C रख लो, और ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ रख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ रख लो। ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास आउटर ऑर्बिट पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था। अब ऐसे ही कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। आउटर ऑर्बिट पे कितने हैं कार्बन के पास, 4 है ना, तो 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके बाद भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आप कहोगे भैया क्या मैं इसको पीछे लिख सकता हूँ, तो हम कहेंगे पीछे किसे शेयर करेगा, पीछे कोई नहीं थोड़ा शेयर करने वाला, तो ये आगे ही रखेगा। ठीक है। तो अब देखो, अब इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8 हो गए। और कार्बन के पास, कार्बन को भी 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए,
इसके पास अब 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना, डबल पेयर यहाँ बन गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो O डबल पेयर C डबल पेयर O। तो ये होता है आपका CO2 का डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया चीज? हाँ, सिंपल था। सी में मैंने देखा कार्बन का, कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, 2 और 4 6 होने के चाहिए थे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 4 की कमी है। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, यानी आउटर ऑर्बिट पे कितना है? 4। और ऑक्सीजन का हमने बात कर लिया था, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, यानी कि आउटर पे 6 है। तो देखो अब CO2 C1 है, ऑक्सीजन 2 है, आजू बाजू रख दिया इसके, ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के पास कितने हैं आउटर ऑर्बिट पे? 4, तो 1 2 3 4। अब ये 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, और कार्बन भी हमारा 8 हो गया। इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, अब मान के चलो अगर आपसे कहे वाटर का, मान के चलो हम कहते हैं, अगर हम आपसे कहे कि भाई वाटर का बताओ, तो H2O वाटर का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो समझ फिर से वाटर का चेक करें अगर हम, तो वाटर वाले में देखो फिर से हाइड्रोजन का चेक करते हैं। हाइड्रोजन का पता है ना मैंने, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 है, यानी होने चाहिए थे पहले वाले में 2, और है इसके पास कितने? 1, यानी कि आउटर ऑर्बिट में तो उसके पास केवल 1 ही बचा ना, यही 1 है इसके पास, तो आउटर ऑर्बिट में कितना होगा? इसके पास 1 होगा। तो और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं टोटल? 8, यानी कि पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6, 2 और 6 8, तो आउटर ऑर्बिट पे इसके पास कितने हैं? 6। तो अब देखो H 2 लिखेंगे और बीच में लिखेंगे O। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सॉरी यहाँ पे एक ध्यान दिया थे, आप लोग फिर समझना, यहाँ पे यही गलती आती है बच्चों से जब भी मैंने की कि ऑक्सीजन के पास आउटर ऑर्बिट पे कितने हैं? ऑक्सीजन के पास आउटर ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट पे कितना है? 1 है, तो 1 यहाँ लिख देगा, 1 यहाँ लिख देगा, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? हो गए 8। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 करना था, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर 8 करना था, तो हो गए 8, और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। समझ में आ गया चीज़ आपको? ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने स्टार्टिंग में एक बार मीथेन का बताया था, तो मीथेन का देख लो, CH4 का, CH4 मीथेन। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, सी मतलब कार्बन, कार्बन के पास 6 होते हैं, यानी कि पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4, यानी आउटर पे 4 है, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, यानी कि आउटर ऑर्बिट पे तो उसके पास कितना है? केवल 1 ही है, तो CH4, C 1 है और H कितने हैं? 1 2 3 4, चारों साइड लेके तो मैं एक हाइड्रोजन लेकर आया, एक हाइड्रोजन लेकर आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और कार्बन के पास कितने होते हैं आउटर ऑर्बिट पे? 4, 1 2 3 4, इसके 2 हो गए, कंप्लीट होने के लिए इसके 2 होने चाहिए थे, 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, उसके पास भी 2 हो गए, और कार्बन के पास कितने हो गए मिला के? 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो H सिंगल पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, सिंगल पेयर, तो सिंगल पेयर का एक सिंबल ये होता है, और डबल पेयर वाले में हम 2 लाइन बनाते हैं। तो समझ में आ गया अब आप लोगों को? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज अच्छे से कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपका, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम बात बताएं तो ये जो हमारे पास थे कुछ मैंने डॉट स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को कि कार्बन CO2 का कैसे बनता है, H2O का कैसे बनता है, मीथेन का कैसे बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। बस सिंपल सी बात है, जो आउटर ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट पे आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हम डॉट पे यूज करते हैं। जैसे कि कार्बन के पास कितने थे? 4, तो 4 लगाए मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ना हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में। ओके।